हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके हिमाचल के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एक कंपनी के बीच में हुए एमओयू के बारे में है। तो CSK-HP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक इंडियन लिमिटेड कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसका पर्पस ये है कि बच्चों के बीच में, स्पेसिफिकली स्कूल चिल्ड्रन के बीच में न्यूट्रिशन और हेल्थ के रिलेटेड जागरूकता यानी कि अवेयरनेस को क्रिएट करना। तो कौन सी कंपनी के साथ ये एमओयू साइन हुआ है ये आपको बताना है। हेल्थ से रिलेटेड है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए नाम चूज करेंगे। करेक्ट आंसर है नेस्ले। नेस्ले के साथ ये आपका एमओयू साइन किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है नेस्ले हेल्दी किड्स। ठीक है, तो बच्चों को न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बताना, इसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बेसिकली 6 स्कूल्स में इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें कि 1000 बच्चों को कवर किया जाएगा। फिर ग्रेजुअली और भी स्कूल्स को कवर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट बेसिकली आपका 2013 से इस यूनिवर्सिटी में चलाया जा रहा था और अब ये स्कूल चिल्ड्रन के बीच में लेके जाया जा रहा है। ठीक है, वाइस चांसलर अगर आपसे पूछे जाएं कि इस यूनिवर्सिटी के कौन है, क्योंकि न्यूज में थी, तो ध्यान रखेंगे प्रोफेसर HK चौधरी। ये हमने पहले भी किया हुआ है कि इसके वाइस चांसलर कौन है। ठीक है, तो नेस्ले के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका हनोगी टनल के बारे में है। हनोगी टनल न्यूज में थी, तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है मंडी। हनोगी टनल बेसिकली आपकी चंडीगढ़ मनाली जो हाईवे है उससे गुजरती है और एफकॉन कंपनी जो है वो इस टनल को कंप्लीट कर रही है, काम कर रही है। इसके जो दोनों एंड हैं जो कि चंडीगढ़ के साथ कनेक्ट होते हैं मंडी के साथ, वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी लेंथ आपसे पूछी जा सकती है। हनोगी टनल की लेंथ है 2.2 किलोमीटर और इस टनल के पास ही हनोगी टेम्पल है, बहुत फेमस। तो हनोगी टेम्पल भी पूछा जा सकता है। हनोगी टेम्पल आपका मंडी में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है इस स्टेट का जहां पे 100% पॉपुलेशन को कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हो चुका है। पहला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का 100% वैक्सीनेशन वाला। आंसर है किन्नौर। यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है, एलिजिबल पॉपुलेशन, उन सबको दोनों डोजेस जो हैं कोविड वैक्सीन की वो लग चुकी हैं। अगला क्वेश्चन बुरान पास के बारे में है। ये पहले भी बहुत बार न्यूज में रह चुका है। बुरान पास फिर से न्यूज में था, तो आपको ये बताना है कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। करेक्ट आंसर है किन्नौर। किन्नौर में लोकेटेड है। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 3 ट्रैकर्स मुंबई से यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहे थे और उनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, ट्रैकिंग को मतलब अगर आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड डेथ को रोकना है तो GPS इनेबल्ड रिस्ट बैंड होते हैं, ठीक है, जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई ट्रैकिंग करने जाता है उसको वो रिस्ट बैंड प्रोवाइड कीजिए ताकि आप उसे लोकेट कर सकें अगर वो लॉस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रैकिंग। तो इस वजह से ये सारे इंसिडेंट जो है इनको रोका जा सकता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे आपका ये बुरान पास लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के कौन से प्लेस में नेशनल यूथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूथ फेस्टिवल आपका 2022 में सेलिब्रेट होगा 12 जनवरी से 16 जनवरी तक। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए यूथ से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। तो आपको बताना है कि कौन सी जगह पे हिमाचल प्रदेश के ये सेलिब्रेट होगा। करेक्ट आंसर है धर्मशाला। धर्मशाला में ये सेलिब्रेट होगा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांडा मेडिकल कॉलेज के बारे में। टांडा मेडिकल कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो है पहला ऐसा इंस्टीट्यूट बन गया है हिमाचल प्रदेश का जो कि टोबैको फ्री है। यहाँ पे तंबाकू का दूर दूर तक कुछ किलोमीटर के एरिया में कंजम्पशन बंद हो चुका है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा कॉलेज जो है वो पहला कॉलेज बना है जो कि तंबाकू फ्री इंस्टीट्यूट है। तो आंसर होगा टांडा मेडिकल कॉलेज और ये आपका लोकेटेड है कांगड़ा में। ठीक है,
कांगड़ा का ही कॉलेज है जो कि पहला कॉलेज बना है टोबैको फ्री कॉलेज। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट के आसपास आपको जो प्रीमिसेस है वहां पे 100 मीटर के प्रीमिसेस में आपको टोबैको के कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलेंगे, इसीलिए इसको ये दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क जो है उसको नालागढ़ में बिल्ड किया जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये नालागढ़ सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन ये है कि ये कितने एकड़ के लैंड में बनाया जा रहा है। करेक्ट आंसर है 1000 एकड़ के लैंड में आपका ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, जिसमें कि डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ये डेवलप हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखेंगे सोलन। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एवर नेशनल खो खो चैंपियनशिप जो हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की जाएगी। ये पहली नेशनल खो खो चैंपियनशिप है हिमाचल प्रदेश की। आंसर है ये ऊना में कंडक्ट की जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश की जो खो खो एसोसिएशन है उनके नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो नए चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया है राकेश ठाकुर जी को। राकेश ठाकुर जी पहले आपके हिमाचल प्रदेश खो खो एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसके एचपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सतलुज जल विद्युत निगम फाउंडेशन के साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत स्टेट के फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब कितने फार्मर्स को इस एमओयू के तहत साइन करके ट्रेन किया जाएगा, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 1000 फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप्स लगा के उन्हें ये बताया जाएगा कि वो किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स को यूज करके एग्रीकल्चर कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं, जो कि उनके इनकम को भी इनहांस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को एनकरेज करने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एमओयू साइन किया है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड इस एमओयू के तहत कितने करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी फॉर द रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च से ना केवल इस इंस्टीट्यूशन को फायदा होगा यानी कि यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स को फायदा होगा, बल्कि पूरे स्टेट को भी फायदा होगा, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा फील्ड साबित हो सकती है, जिसके रिगार्डिंग अच्छी रिसर्च या फिर अच्छी डेवलपमेंट से पूरे कंट्री को फायदा हो सकता है। करेक्ट आंसर है 3 करोड़ रुपए वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड के द्वारा इस रिसर्च टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। नैनो मटेरियल्स और टेक्निक्स जो भी यूज होंगी उनको शूलिनी यूनिवर्सिटी की लैब में अप्लाई किया जाएगा और इस नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च में सबसे ज्यादा फोकस दिया जाएगा कि इन्वायरमेंटल को डिटॉक्सिफाई कैसे किया जा सकता है। आज के टाइम पे बहुत सारे पॉल्यूटेंट हैं इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करेगी टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स निकालेगी और वेस्ट को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में भी अच्छे से रिसर्च की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे 3 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ जा रहा है। और एक आप और चीज ध्यान रख सकते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि अभी अभी शूलिनी यूनिवर्सिटी पूरे एशिया में फर्स्ट रैंक पे रही है और ये रैंकिंग जो है ये क्वैक्वेरेल सिंड्रोम्स की रैंकिंग है, जिसके द्वारा ये रखा गया कि शूलिनी यूनिवर्सिटी सोलन की नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी नाम की एक चीज आपने न्यूज में देखी होगी, तो ये कौन से टाइप की वेजिटेबल कैटेगरी से बिलोंग करती है और ये कैटेगरी फ्रेंच की है। ठीक है, फ्रेंच वेजिटेबल है, तो कौन सी फ्रेंच वेजिटेबल है लक्ष्मी, ये आपको बताना है। इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस ने और डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी नौनी जो है उसी का ये डिपार्टमेंट है जिसके द्वारा ये डेवलप की गई है। और अब इस फ्रेंच वेजिटेबल को रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया है नेशनल लेवल पे। तो आपको बताना है किस टाइप की फ्रेंच वेजिटेबल है, यानी कि बीन है, राइस है, पोटैटो है या फिर अनियन है। करेक्ट आंसर है ये एक फ्रेंच बीन है लक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमाचल की यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो इसको जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिया गया था, 39th एक मीटिंग हुई थी वाराणसी में पूरे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज की, वहां पे से ये रिकॉग्निशन मिला है। ध्यान रखेंगे कि ये जो फ्रेंच बीन है इसकी वैरायटी को पहली बार जो ब्रेड किया गया था, यानी कि पहली बार जो ब्रीडिंग की गई थी इसकी, वो 91 में की गई थी।
ठीक है, प्रोफेसर AK सिंह के द्वारा इसको ब्रीड किया गया था। ये वैरायटी 30 साल पहले डेवलप हो गई थी, यानी कि 91 में, लेकिन इसकी कल्टीवेशन जो है वो हिमाचल तक ही सीमित रही है, मतलब केवल हिमाचल में ये उगाई जाती है अभी भी। ठीक है, अब इसको नेशनल लेवल का रिकॉग्निशन मिल चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि हिमाचल के अलावा ये बाकी जगह पे, बाकी स्टेट्स में भी उगाई जानी शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फ्रेंच बीन की वैरायटी कौन से स्टेट में सिर्फ उगाई जाती है, दैट विल बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है हिमाचल प्रदेश की जिसने की QR कोड की फैसिलिटी शुरू करी है अपने कस्टमर्स के लिए? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंसर है आपका कांगड़ा। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है, इसने अपने कस्टमर्स को QR कोड की फैसिलिटी देने का डिसीजन लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये फैसिलिटी एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा और फोन पे के द्वारा दी जाएगी। अगर हम बात करें कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, तो ये आपका 17 मार्च 1920 में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लींजिंग सेरेमनी होती है जिसका नाम होता है छिद्र। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से फेस्टिवल के साथ ये छिद्र की सेरेमनी एसोसिएटेड है। अभी अक्टूबर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। बहुत फेमस फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का। इसका करेक्ट आंसर है आपका कुल्लू दशहरा। कुल्लू दशहरा फेस्टिवल से आपकी ये छिद्र की जो सेरेमनी है रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं छिद्र सेरेमनी की, तो ये एक तरीके का यज्ञ होता है जिसको परफॉर्म किया जाता है ताकि हम धालपुर ग्राउंड जो है उसे क्लीन कर सकें, उस ग्राउंड की क्लीनिंग में यूज होता है। तो इसी क्लींजिंग सेरेमनी को छिद्र कहा जाता है, और कहा जाता है कि जितनी भी सुपर नेचुरल पावर हैं उनको शांत करने के लिए ये सेरेमनी जो है वो कंडक्ट की जाती है। कुल्लू का दशहरा आपका इसी धलपुर मैदान में सेलिब्रेट किया जाता है, और दशहरा जो है कुल्लू का वो आपका विजयदशमी के दिन से शुरू होकर अगले 7 दिनों तक चलता है। और आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं कि लॉर्ड रघुनाथ जो है, ये आपको पता ही होगा, इस फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है। इसकी शुरुआत जो है, कुल्लू के दशहरे फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी राजा जगत सिंह जी के द्वारा, ठीक है, जिनका कार्यकाल था 1637 से 1672 तक। छिद्र की सेरेमनी के अलावा आप एक और सेरेमनी ध्यान रख सकते हैं जिसका नाम है कुश्तू कहिका। तो ये कुश्तू कहिका की सेरेमनी एक्चुअल में क्या है, जब बारिश होती है बहुत ही लॉन्ग इंटरवल के बाद, जब ये सेरेमनी कंडक्ट हो जाती है, तो ये कुश्तू कलिका सिग्निफाई करता है कि जितनी भी प्रेयर्स की गई थी कुल्लू दशहरा में, उनको भगवान के द्वारा, यानी कि उनको देवताओं के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो कुश्तू कहिका है आपकी एक्सेप्टेंस का पार्ट, यानी कि आपकी पूजा जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, उसको सिंबलाइज करती है ये कुश्तू कहिका। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कुल्लू दशहरा जो इस साल का उत्सव मनाया गया, इस बार एक रिकॉर्ड साबित हुआ है कि 15 साल में पहली बार सबसे ज्यादा देवता जो हैं वो इस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल में आए हैं। ठीक है, 7 दिन का होता है ये कुल्लू दशहरा का फेस्टिवल। तो 15 वर्षों में सबसे ज्यादा जो इस साल देवता आए हैं, कितने टोटल देवता इस साल आए थे कुल्लू दशहरा में, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है कि इस साल 281 देवता आए थे, और 15 साल का जो रिकॉर्ड है इस वजह से टूट चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर और वाइस चेयरमैन जो हैं, उन्होंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई आसपास, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे पाबंद किए गए कि इतने सारे जब डेटीज आ रहे हैं तो अच्छे से सेलिब्रेशन होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस या फिर आप कह सकते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है उनको रास्ता नहीं मिलना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर से शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में है। ये अपनी एक कमर्शियल फूड टेस्टिंग लैब जो है उसे सेटअप करने जा रहे हैं शूलिनी लाइफ साइंस। आपको बताना है कि इसकी लागत जो है लैब की वो कितने करोड़ होगी। करेक्ट आंसर है 1.23 करोड़ की लागत में शूलिनी लाइफ साइंस जो है इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी इसको मिलेगा, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा। ठीक है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो सपोर्ट देगी, यानी कि ग्रांटीनेट देगी, वो आपका होगा 1.62 करोड़ रुपीस। और टोटल आउटले जो है वो इसका होगा 2.85 करोड़। यहाँ पे आंसर सही कर लीजिएगा, एक्चुअल में इसका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 2.85 करोड़ का टोटल जो है वो आउटले होगा, जिसमें से 1.62 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, और लैब का नाम होगा शूलिनी लाइफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोन चिरैया के बारे में है। ये एक तरीके का ब्रांड है।
आपको बताना है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये ब्रांड लॉन्च किया गया। इसका पर्पस है जितने भी अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करना, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनको दूर दराज तक लेके जाना और मार्केटिंग अच्छे से करना। किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू किया गया है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बेसिकली बहुत सारे ई प्लेटफॉर्म जो हैं उनके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप का टाई अप किया जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो अर्बन पीपल के पास पहुंच पाए, रीच जो है वो इनकी ज्यादा बढ़ पाए। इसलिए ये ब्रांड है सोन चिरैया। और आप ध्यान रखेंगे लगभग 268 प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं अंडर द ब्रांड नेम सोन चिरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे के ऊपर है, इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ये हर साल अक्टूबर की कौन सी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 21 अक्टूबर। हर साल 21 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसका एम है कि लोगों को ये जागरूकता फैलाना कि आयोडीन का यूज हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये दिन उसी चीज को सिंबलाइज करता है। एक सर्वे कंडक्ट हुआ था ऑल अक्रॉस द इंडिया जिसमें कुछ फाइंडिंग्स आई, जिसमें ये बताया गया कि आयोडीन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट में वो 90% तक पाया गया है हिमाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। यानी कि जो भी सॉल्ट कंज्यूम किया जाता है हिमाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें 90% आयोडीन होता है। लेकिन बिलासपुर और किन्नौर ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 90% से कम आयोडीन है हमारे नमक में, तो ये दो डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्शन है। अगर बात करें आयोडीन कंसंट्रेशन की बिलासपुर में तो केवल 45.8% आयोडीन मिलता है और किन्नौर में है 84.7%। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में आयोडीन आपका 90% रहता है नमक के अंदर। आयोडीन डेफिशिएंट पर्सन जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि बहुत आसानी से वो थक जाता है, फटीग, फिर कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, स्किन बहुत रफ हो जाती है और ओबेसिटी की भी समस्या हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनमोहन शर्मा जी के बारे में। मनमोहन शर्मा जी को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है क्योंकि इन्होंने नया ड्रग जो है मलेरिया का उसको इजाद किया, इन्वेंट किया। और ये इन्वेंट जो है ये इनका जब इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से इन्हें बहुत अच्छा रिकॉग्निशन ऑल अक्रॉस द इंडिया लेवल मिला और ये अवार्ड इनको मिला है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा। आपको बताना है कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आपने लास्ट टाइम का जो पार्ट है वो देखा होगा अक्टूबर का करंट अफेयर का, तो इसको हमने डिस्कस किया था, उस टाइम पे मैंने आपसे नाम पूछा था इनका। करेक्ट आंसर है ये आपके हमीरपुर से हैं। मनमोहन शर्मा ऑफ हमीरपुर, इनको यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है कैलिब्रेशन लैब बिल्डिंग का, और ये आपका बेसिकली जो बिल्डिंग है ये स्नो एंड एवलांच स्टडी के लिए रखा गया है, यानी कि इसमें डिफरेंट एवलांच एक्टिविटी जो होती हैं उन्हें स्टडी किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट आपका है एक जिसका नाम है अंशंकन। प्रोजेक्ट अंशंकन के तहत ही ये जो आपकी लैब है ये बनाई जा रही है। अब आपको बताना है ये एवलांच स्टडी की जो लैब है अंडर द प्रोजेक्ट अंशंकन ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के बनेगी। करेक्ट आंसर है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपकी ये लैब जो है ये बनाई जाएगी अंडर प्रोजेक्ट अंशंकन। लैब की टोटल लागत जो रहेगी वो रहेगी 736.18 लाख रुपीस। ठीक है, बहुत टाइम बाउंडेड मैनर में बनाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी ही इसको कंप्लीट किया जाए। आपका ये जो स्नो एंड एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो ये सैज है बेसिकली ये एवलांच की फोरकास्टिंग के लिए काम करता है। फिर ये स्नो बाउंड जो एरिया होते हैं, बर्फ से ढके एरिया होते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल कंट्रोल देखता है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्नो बाउंड एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर यानी कि बहुत ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ये सारी चीजें देखता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बिल्डिंग बन जाएंगी तो हो सकता है आगे चल के लैंडस्लाइड की एक्टिविटी या फिर अवलांचे की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाए। ध्यान रखेंगे अवलांचे जो है वो आपका होता है उस एरिया में जहां बर्फ होती है, स्नो फील्ड वाले एरिया में अवलांचे होता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रख सकते हैं आप स्नो एंड अवलांचे स्टडी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि इसने इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था, जहां पे एंटार्क्टिक एरिया में जो भी स्नो कवर है या फिर आइस शीट है
इसको प्रॉपर इन्होंने स्टडी किया था और वहां पे रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट की थी और देखा था कि किस तरीके से वहां पे एनर्जी का बैलेंस बना रहता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि इतनी धूप पड़ने से पूरी बर्फ अंटार्कटिक की पिघले जा रही है। वहां ये देखा गया कि पिघलने के साथ साथ बर्फ दोबारा से जुड़ती कैसे है और किस तरीके से ये बैलेंस हमेशा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेटेजिकली ऑल वेदर अटल टनल को इनॉग्रेट किया। ये आपकी रोहतांग में बनाई गई है। आपको बताना है कि ये मनाली और कौन सी दूसरी जगह है जिसके बीच का डिस्टेंस कम करेगी आपकी अटल टनल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लगातार हमने अटल टनल जो है वो पढ़ा ही है पिछले लेक्चर्स में। आंसर है ये मनाली और लेह के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कम करेगी और अप्रोक्सीमेटली 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ट्रेवलिंग टाइम जो है वो 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। जो फाउंडेशन स्टोन है आपका इस अटल टनल का वो 2002 में रखा गया था। अटल टनल के खुलने से न केवल टूरिज्म बल्कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज जो हैं लाहौल वैली की वो भी इनकरेज हुई हैं। एक चीज अटल टनल के बारे में और ध्यान रखेंगे कि ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। सबसे ऊंचाई पे बने होने वाली टनल का भी अभी दर्जा जो है वो इसे ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अवेयरनेस कैंपेन के बारे में जिसका नाम है स्मर्थ। बेसिकली आपकी कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई हिमाचल प्रदेश में। आपको बताना है कि कौन से इंटरनेशनल डे की सेलिब्रेशन की वजह से ये कैंपेन ऑर्गेनाइज की गई थी। आंसर है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये आपका हर साल 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है और हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये स्मर्थ की कैंपेन डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है उसके लिए कंडक्ट की। ये कैंपेन 2011 से शुरू हो चुकी थी और इस साल फिर से कंडक्ट हुई है। इसका 10वां एडिशन जो है वो मनाया गया। डिजास्टर के बारे में आप एक फ्रेमवर्क ध्यान रख सकते हैं जो कि इंटरनेशनल है जिसका नाम है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो अगर पूछा जाए सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है तो डिजास्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिडक्शन के अलावा एक और दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, जिसमें कि डेजर्टिफिकेशन से कैसे लड़ा जाता है उसके बारे में देखा जाता है और ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है। तो डेजर्टिफिकेशन वाला दिन अलग है, डिजास्टर रिडक्शन वाला अलग है, कंफ्यूज नहीं होंगे। डिजास्टर रिडक्शन वाला दिन हर साल 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी है अनमोल योजना के अंडर जो असिस्टेंस ग्रांट दी जाती है नई जन्मी लड़की को यानी कि गर्ल चाइल्ड को, और ये लड़की आपकी बीपीएल फैमिली में बॉर्न होनी चाहिए। इसकी अब जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। पहले ये फाइनेंशियल असिस्टेंस 10,000 रुपए थी, अब इसे बढ़ा के कितने रुपए किया गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है अब ये बढ़ा के 12,000 रुपए कर दी गई है। बेटी है अनमोल योजना जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके तहत जो भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है बीपीएल फैमिली में उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स आप ध्यान रखेंगे जिसमें कि हिमाचल प्रदेश ने चेंजेस किए हैं, जैसे कि मदर टेरेसा असहाय मैत्री संभाल योजना। इसके तहत जो असिस्टेंस है वो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए असिस्टेंस दिया जाता है। 4,000 पहले दिया जाता था, अब बढ़ा के 6,000 कर दिया गया है। मतलब एक बच्चे को 6,000 पे असिस्टेंस दिया जाएगा और 2 के लिए हो गया 12,000, ठीक है। फिर आपकी एक और योजना है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में सिमिलरली फॉर द गर्ल चाइल्ड जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब इसके तहत जो मैरिज के लिए मनी दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है सरकार के द्वारा, उसको बढ़ा के 40,000 से 51,000 रुपए कर दिया गया है। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे क्योंकि अगली बार के करंट अफेयर में मैं एक आधा क्वेश्चन इन सबसे फ्रेम कर सकती हूँ, ठीक है, तो अच्छे से सुनेंगे। आगे एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक आपका बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का सक्षम गुड़िया बोर्ड। सक्षम गुड़िया बोर्ड, इसको अभी अभी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और सक्षम गुड़िया बोर्ड इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया ताकि ये देखा जा सके कि जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनको किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट जो क्राइम है उनको कैसे रोका जा सकता है। फिर आपकी एक योजना है सशक्त महिला योजना। सशक्त महिला योजना भी स्टेट में इंप्लीमेंट की जा रही है। इसमें 11 से लेके 45 साल की जो लेडीज हैं या फिर गर्ल्स हैं उनके राइट्स और उनकी स्किल्स के लिए काम किया जाता है।
इसके अलावा महिला कल्याण बोर्ड जो है उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री बाल उधार योजना जो है उसके तहत आपकी एनुअल जो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है 10,000 रुपए। जो 2nd से 8th क्लास के बच्चे होते हैं उनको एनुअल स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन रक्षा मंत्री जी ने दर्चा बरसी और पलचन ब्रिज इन दोनों को इनॉग्रेट किया है। ये दोनों ब्रिज आपके कौन सी रिवर्स पे इनॉग्रेट किए गए हैं ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा भागा रिवर एंड ब्यास रिवर। ध्यान रखेंगे ये जो आपका दर्चा बरसी ब्रिज है ये मनाली, सरचू और लेह हाईवे पे लोकेटेड है। इस ब्रिज की जो लेंथ है वो 360 मीटर है। ये ब्रिज आपका भागा रिवर के ऊपर है और इस ब्रिज को बनाने की जो लागत है वो थी 27.25 करोड़, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 27 करोड़ रुपए में बनाया गया है। दर्चा आपका जो रीजन है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये आपका लाहौल में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा एकम्प्लिश किया गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एकम्प्लिश किया गया है। इसके अलावा जो दूसरा ब्रिज है पालचन ब्रिज, इसकी लेंथ है 110 मीटर और ये आपका ब्यास रिवर पे बनाया गया है। कौन से हाईवे पे बना हुआ है, मनाली सोलांग लेह हाईवे पे ये बना है। इस ब्रिज की जो लागत है वो है 12.83 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक के बारे में है जिसका नाम है देवधारा हिमाचल प्रदेश। ये बुक नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा पब्लिश की गई है। इसके आपको ऑथर का नाम बताना है और ये ऑथर सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। आंसर है रचना गुप्ता, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। बेसिकली गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये बुक जो है रिलीज की गई है। रचना गुप्ता जी के बारे में बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने ग्रेट वॉल ऑफ शिमला को इनॉग्रेट किया। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ शिमला आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये किससे बनाई गई है, कौन से मटेरियल से बनाई गई है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ये पूरी वॉल आपको जो दिखाई दे रही है ये प्लास्टिक से बनाई गई है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसको हम वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव कह सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट को हम यूज कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं और जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं जो कि फाइनली ओशियन में चला जाता है उसको हम रीयूज करके कैसे डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इस ग्रेट वॉल की आप हाइट ध्यान रखेंगे कि ये 15 फीट ऊंची है और अप्रोक्सीमेटली 5 लाख आपकी जो वेस्ट बॉटल के कैप्स होते हैं उनके द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कितने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड हैं ये आपको बताना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में प्रीवियस करंट अफेयर्स जो भी चले हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल से इन्हें डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर है कि टोटल 8 आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अभी तक हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 4 आपके हैंडीक्राफ्ट हैं और हैंडीक्राफ्ट में है कुल्लू शाल, चंबा का रुमाल, किन्नौर का शॉल और फिर आपकी कांगड़ा की पेंटिंग। 3 आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं जिसमें एक है कांगड़ा चाय, फिर है बासमती, फिर है हिमाचल का काला जीरा। एक आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है जो है आपका हिमाचली चुल्ली ऑयल। ध्यान रखेंगे ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने हिमाचल के काला जीरा के लिए एक स्पेशल कवर जो है उसको इनॉग्रेट किया और ये कवर डेवलप किया गया है इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हिमाचल का जो काला जीरा है उसके बारे में कहा जाता है कि इकोनॉमिकली तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये मेडिसिनली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है और ये किन्नौर, लाहौल स्पीति और जो आपका अपर एरिया है हिमाचल प्रदेश का हिली एरिया वहां उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है नारकोटिक सब्सटेंसेस के ऊपर, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि ड्रग्स के इल इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये हिंदी सब्जेक्ट्स में ऐड किया गया है। कौन सी क्लास में ये चैप्टर ऐड किया गया है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर आपका जो है हिंदी सब्जेक्ट में ऐड किया गया है। पिछले साल एक और चैप्टर ऐड किया गया था जिसका नाम था खुली चिट्ठी, और खुली चिट्ठी चैप्टर आपका 8th क्लास में ऐड किया गया था। खुली चिट्ठी का भी पर्पस यही था कि बच्चों को ड्रग्स के नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताना।
अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के चेयरमैन, तो उनका नाम है सुरेश कुमार सोनी जी। नाम आप ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो चैप्टर है जो कि अभी इस साल 10th क्लास में ऐड किया गया, पिछले साल वाला था खुली चिट्ठी 8th क्लास में, 10th क्लास में जो चैप्टर ऐड होगा उसका नाम है मादक पदार्थ, चुनौतियां और हम। मादक पदार्थ, चुनौतियां और हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल राफ्टिंग मैराथन जो कि आपकी नदाओं में कंडक्ट हो रही है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हुई है, ध्यान रखेंगे, इसमें कितनी टीम्स ने ऑल अक्रॉस द इंडिया पार्टिसिपेट किया? करेक्ट आंसर है टोटल 23 टीम जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये इवेंट जो है ये शुरू किया गया हमारे मिनिस्टर फॉर यूथ स्पोर्ट्स के द्वारा, जिनका नाम है राकेश पठानिया जी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपियन थे एक बहुत फेमस, और अर्जुन अवार्ड भी उन्हें मिला हुआ था। इनका नाम था BS थापा जी, और ये चंबा से बिलोंग करते थे। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। तो आपको बताना है कि ये कौन से खेल के साथ संबंधित थे, यानी कि रिलेटेड थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रह चुके हैं अपने टाइम की BS थापा जी। ये बहुत ही फेमस बॉक्सर थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे, तो ये चंबा से थे, और 1953 में इनका जन्म हुआ था। पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था उनमें इन्होंने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।